कि नेहरू जी तुम्हारे लिए राजनीति खेल हो सकती है, ये हमारे लिए मिशन है। भीड़ जो है ये भेड़ बकरियों की तरह जो ये लेके जाते हैं, ये पैसे से लेके जाते हैं। अभी ये जो मारवाड़ियों की रैली निकली, इसमें मारवाड़ी की औरत ही नहीं थी, ये फिर SC ST OBC की औरतें थी, ये लोग थे। थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, लेकिन वो समाज के कौम के खून पसीने के बदले मिलता है ना। ये बाबा साहब ने ये जो वोट का अधिकार हमको क्या जो मिला, ऐसे मिला क्या भैया? इसमें 109 बहुजन समाज की जो महापुरुष खत्म हो गए इसके लिए। तो ठीक है, लोकसभा के पहले अगर ये सोचते थे कि भैया संविधान बदल जाएगा, जो मारे माहौल बनाया गया, तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि चलो उस समय तुम्हें डर के मारे कांग्रेस को वोट दिए, पर आज तो उनकी पोल खुल गई है। आज इन्होंने जो संविधान बदलने का ही काम किया ना, अभी 128 अमेंडमेंट हुए, उसमें तो 99 इनने ही कर लिए। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए अपनी अपनी एक नई दावेदारी देखी जा रही है। ऐसे में इस देश का जो मनुवादी मीडिया में जिसे कहते हैं, वो भी अपने नए नए सर्वे अब इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बता दें कि एक ऐसा सर्वे आया है जिस सर्वे ने चुनाव के बीच ही बता दिया है कि महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार है फिर एक बार बनेगी। इस वक्त हम लोग गोंदिया विधानसभा में है और गोंदिया विधानसभा में तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी दावेदारी है। बहुजन समाज पार्टी भी सियासी मैदान में नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी से नरेंद्र मेश्राम ये प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिले के जिलाध्यक्ष सुनील भरनी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिर जो गोंदिया में और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है, इस विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। इस विधानसभा को लेकर तो ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं रहता बहुजन समाज पार्टी में जी। चाहे कोई भी इलेक्शन हो, छोटे से बड़ा, बहुजन समाज का कार्यकर्ता बहुजन समाज को सत्ताधारी दिशा में ले जाने का काम करता है। तो क्योंकि इलेक्शन कोई हमारे लिए ये खेल गम्मत नहीं है, तो ये जो है हमारे लिए, बाबा साहब ने नेहरू को कहा था कि नेहरू जी तुम्हारे लिए राजनीति खेल हो सकती है, ये हमारे लिए मिशन है। तो ये बाकी पार्टियों के लिए ये खेल है, और हम लोग देखते हैं कि खेल मतलब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि वो भी तो कहती है कि हम भी सत्ता चाहते हैं, फिर खेल कैसा? फर्क है, वो सत्ता अपने इंडिविजुअल के लिए चाहते हैं कि जैसा किसी का पर्सनल व्यापार रहता है, तो ये राजनीति भी इनका व्यापार है। और जो इनके पास जो भीड़ दिखती है, ये भीड़ जो है ये भेड़ बकरियों की तरह जो ये लेके जाते हैं, ये पैसे से लेके जाते हैं, और उनको पता भी नहीं होता भी। जो वही लोग कभी इसके झंडे में दिखते हैं, वही लोग उसके, वो तो 200 रुपए के लिए जाते हैं। और मैं तो एक दृश्य देख के मैं हिल गया कि एक लेडीज जो है, ये अग्रवाल के, अब दोनों अग्रवाल ही उनकी रैली में, तो हाथ में झंडा है और एक हाथ में बच्चा है। बताओ, एक दूध मुहा बच्चा है, वो लेके जा रही है। वो किस बात के लेके जा रही है? अगर वो गरीब नहीं होती तो जाती क्या? अभी ये जो मारवाड़ियों की रैली निकली, इसमें मारवाड़ी की औरत ही नहीं थी, ये फिर SC ST OBC की औरतें थी, ये लोग थे। तो ये हमारे जो बहुजन समाज के तेली कुंभी कलार महार के जो उनके पास जो है गुलाम दलाल भड़वे, वो अपने अपने समाज को जमा करके वहां पे लेके जाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये राजनीति जो है उनके लिए खेल है ये। और चाहे वो भीड़ उनके पास लेके गए हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनको हक दिलाने के लिए काम करती है। सर क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है, एक सर्वे भी आया है, जो सर्वे कहता है कि महायुति की जो सरकार है वो 145 से लेकर 165 सीटें तक जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। देखो, अब हम तो ये पेड मीडिया तरफ ध्यान देते नहीं, तो वो कैसा कुत्तों की तरह भौंकते हैं। अभी जो सर टीवी देखो, या अभी ये इन्होंने चेंगड़ सोशल मीडिया पर भी ला दिया, तो इनके पास इतने पैसे हैं लूटे हुए हमारे गरीबों के, तो ये पैसों से ये कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे भी लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से कहना है कि गरीबों, आप इनके वजह से ही गरीब हो। आप ये, क्योंकि इनका धंधा है, इनका व्यापार है ना। तो ये आप जो है, ये कितना भी ये जो सर्वे आपको दिखा रहे हैं, ये तो ये सर्वे कोई हमारे लिए, वो सब वो माइंड गेम है। वो किसी के तुम मैसेज देते हो कि वो दोनों देखो, दोनों पार्टियां जो है
वो कैसे कि वोटरों को डिवाइड जो है वो, यानी उनका दोनों का इंटेंशन ये है कि थर्ड में नहीं जाना चाहिए ये वोट, क्योंकि थर्ड पार्टी भारत में बहुजन समाज पार्टी है। तो वो पूरी पॉलिसी है, क्योंकि ये मनुवादियों को पता है कि इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी है वही बहुजनों को उनके राइट दिलाना चाहती है। तो उन तक वो जो है बहुजन समाज को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये मीडिया के माध्यम से ये सब सारे भ्रम फैलाते। तो बहुजन समाज के लोगों को, अब वो आम लोग बेचारे आम लोग हैं, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि जो भाऊराव बोरकर की औलाद बने घूम रहे हैं कि भैया तुमको क्या मिल जाता है वहां पर, थोड़ा बहुत मिल जाता होगा, लेकिन वो समाज के कौम के खून पसीने के बदले मिलता है ना। ये बाबा साहब ने ये जो वोट का अधिकार हमको क्या जो मिला ऐसे मिला क्या भैया? इसमें 109 बहुजन समाज के जो महापुरुष खत्म हो गए, इसके लिए बाबा साहब के 4-4 बच्चे मर गए, उस बात का आउटपुट वोट है। वोट ऐसे नहीं मिला, यानी इतने बड़े महापुरुषों के जो त्याग तपस्या बलिदान का अगर कोई आउटपुट है तो वोट है। तो ये वोटों की ताकत भले ही हमें पता नहीं है। बाबा साहब ने बोला कि वोट की रक्षा बेटी की रक्षा है, और उससे भी आगे बोले बाबा साहब ने कि एक बेटी अगर गलत हाथ में दे दी तो एक ही बेटी खराब होगी। तो एक वोट गलत देने से समाज की करोड़ों बेटी, आज ये गुजराती मारवाड़ी की रैली में कौन, हमारी तो बेटी है खराब है, वो हो गई है। तो ये जो है ये हमको ये छोटा काम नहीं है, ये जो है ये बहुजन समाज पार्टी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं। बताते कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। जी, एक बताओ। नारा भी लगाया जा रहा है भाजपा के जरिए, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखो, ये नारा बटोगे तो कटोगे, ये नारा ओबीसी पे लागू होता है, SC ST OBC बहुजन समाज पे लागू होता है। ये बट रहे इसलिए तो कट रहे। कैसे, कैसा इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? भैया ये बहुजन समाज जो है ये अगर बढ़ता नहीं तो कटता क्या? आज कट कौन रहा है? बहुजन समाज ही कट रहा है ना। कौन कट रहा है? आज बहुजन समाज ही कट रहा है। इनके ही हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज रोजगार खत्म, व्यापार सब खत्म ही खत्म है। तो आज जो पहले जो है जो अभी जो क्रीमी लेयर लगा दिया, ये हमारे लोगों को समझ, आज हमारे लोग भी जो है चलो ठीक है, लोकसभा के पहले अगर ये सोचते थे कि भैया संविधान बदल जाएगा, जो मारे माहौल बनाया गया, तो ठीक है, मेरे को समझ में आता है कि चलो उस समय तुम्हें डर के मारे कांग्रेस को वोट दिए, पर आज तो उनकी पोल खुल गई है। आज इन्होंने जो संविधान बदलने का ही काम किया ना, अभी 128 अमेंडमेंट हुए, उसमें तो 99 नहीं कर लिए। तो अमेंडमेंट करना मुझे तो संविधान बदलना है ना। संविधान बदलना मुझे क्या करना है? ये पुस्तक को निकाल के वो पुस्तक डालना थोड़ी है। अब वो संविधान बदल नहीं सकते, मनुस्मृति का कानून ला नहीं सकते, तो उनमें जो राइट दिए गए वो बदलते। तो जैसे अभी आपको कोई चीज नहीं देना है तो वो आयोग बैठा देते। तो 109 अमेंडमेंट उन्होंने 199 अमेंडमेंट कांग्रेस ने किया, तो इसलिए तो ये SC ST OBC के हक नहीं मिल रहे ना। तो अभी जो है ये बहुजन समाज पार्टी पैदा ही हुई थी कि OBC के लिए, क्योंकि देखो जब देश आजाद हुआ तो SC ST को तो पहले दिन से आरक्षण मिल रहा है। SC ST की तो लड़ाई नहीं थी, लड़ाई OBC की थी। और ये बहुजन समाज पार्टी OBC के लिए पैदा हुई। मंडल आयोग लागू करो और न कुर्सी खाली करो। और माननीय और कांसीराम साहब ने SC लोगों को बताया कि भाई बाबा साहब के गुरु फुले थे, शाहू थे, और ये हमारे बड़े भाई और बाबा साहब ने है ना, तो 340 कलम पहले लिख दिए। तो इसलिए हम लोग SC के लोग जो OBC भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके हक, इसलिए लड़े। तो उसमें 27% हमारे ही संघर्ष से वो VP सिंह ने अगर दिया, तो इनडायरेक्ट तो मौसम तो BSP ने बनाया ना, कांसीराम साहब ने बनाया, तो 27% दिया। अब उसमें एक्चुअल में 52% देना था। कांसीराम साहब ने विरोध किया कि 52 होना हमको, इन्हें 27 दिया। अब वो थोड़ा से OBC के लोग कुछ नौकरी लगने लगे, कुछ अच्छे दिखने लगे, उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दिया। अब क्रीमी लेयर लगाने के बाद हमने आंदोलन किया SC ने ST ने कि भैया क्रीमी लेयर हटाओ। लेकिन सर तो एक भी तो ये SC ST को भी क्रीमी लेयर लगा दिया। तो मैं ये जो ऐसे लोग सोचते हैं कि भैया जब तुमको दिख रहा है कि SC ST को भी क्रीमी लेयर लगा दिया, आपने संविधान बदल रहा है बोलते, उस समय आपके पास कुछ चांस था कि चलो आप कांग्रेस को बदलने को वोट दे रहे, अभी कैसे दे रहे तुम? आज तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्रीमी लेयर को अगर किसी ने लागू किया तो तेलंगाना की सरकार ने वेलकम किया उसका। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे। अभी उन्होंने एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसमें कहा है अभी तक संविधान बचाएंगे, तो संविधान बचाना मुझे क्या करना? वही तो पूछ रहा हूं भाई, आपने अमेंडमेंट क्यों किए? संविधान अगर जैसा का वैसा लागू होता तो इस देश में एक भी आदमी भूखा नहीं रहता। संविधान में इतने इससे लिखा गया, उसको कोई चिल्लर आदमी ने नहीं लिखा ना, दुनिया के बड़े विद्वान ने उसको लिखा है। तो उसने कहा था, माननीय और कांसीराम साहब ने भी कहा था कि संविधान के आधार पे अगर देश चल जाए तो हमको इस देश में लेबर आयात करने पड़ेंगे।
आज 80 करोड़ लोग खैरात का अनाज खाने को मजबूर है, 5 किलो अनाज खा रहे। तो इन्होंने संविधान बदला इसलिए तो ये हालत हो गई। ये गलतफहमी है कि संविधान नहीं बदला है। अरे संविधान का पुट्ठा रह गया ऊपर, नीचे पूरा खोखा है वो। तो संविधान बदला है इसलिए 80% जो लोग हैं वो खैरात का अनाज खा रहे, मजबूर है। और ये उसी को कैश कर रहे हैं, वही बताना चाहते कि संविधान गलत था इसलिए 80% लोग गरीब है। तो ये हमारे लोग जो है इनको समझना है कि भैया ये पढ़ लिख गए आप, पढ़ना लिखना मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। डिग्री लेना है ना, एजुकेटेड होना नहीं ना, तार्किक होना मुझे एजुकेटेड होना ना। शिक्षा का संबंध ना नौकरी से है ना डिग्री से, तार्किक होने से। तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, आप बाबा बाबा करते हो, आपके संविधान में इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए, इतनी चीजें कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं वो तो अपना काम कर रहे हैं मुट्ठी भर लोग, उनका काम है हमारा शोषण करना। उनकी आदत है हजारों साल से हमारा शोषण करने की। हमको जानवर कुत्ते बिल्ली समझते, पर ये संविधान में राइट मिलने के बाद में भी ये अपने आप को कुत्ते बिल्ली समझ रहे होंगे, जानवर समझ रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ इनके हजारों साल के खून की गुलामी, खून के कीड़े अभी भी घुसे हुए इनके अंदर। सर, जब जब भी बसपा चुनावी मैदान में होती है, आपने बी टीम की बात शुरुआत दौर में की, ये कहा जा रहा है कि बसपा को वोट करना मतलब बीजेपी को फिर एक बार जिता देना। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जो आए दिन कहते हैं कि बसपा को वोट देना मुझे बीजेपी को वोट देना। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि भैया आप लोगों ने शादी क्यों की है, या आइंदा अभी आपने गलती कर ली, अभी अपने बाल बच्चों की शादी करो मत आप। क्योंकि मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, तो उन्हीं के बच्चे पालो ना। क्यों अपना दुकान अपने बाल बच्चों की शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हो? उन्हीं के बच्चों से काम चला लो, अपना अस्तित्व मत बनाओ तुम, उन्हीं के बच्चे पालो। भाई अपना फुले शाह बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, अपनी पार्टी बनाने दिया, और तुम अपनी पार्टी को बोलते हो कि वोट काटने वाली पार्टी। यार साले तुम्हारे जैसे हरामखोर कौन है? बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया इसलिए साले तुम जिंदे हो, नहीं तुमको कुत्ता भी गिनता मोचता था क्या? अबे वोट है इसलिए वैल्यू, साले बोलते हैं ये वोट बोले इसको उसको बी टीम है या इसको देते हैं। तुम अपनी औकात बनाओ ना। जैसा पेड़ है भैया, अभी जो बहुजन समाज रूपी पार्टी रूपी पेड़ हो या बहुजन समाज के आंदोलन रूपी पेड़ हो, ये हजारों 109 महापुरुष और बाबा साहब के 4 बच्चे ये जमीन में दफन हो गए बहुजनों के लिए, तब ये बहुजन रूपी पेड़ उगा है ना। तो इसको पानी देने के बजाय, इसको बड़ा करने के बजाय इसी को बोलते हो कि यार तुम इसमें यानी खत पानी डालने के बजाय इसी के तुम ये कर रहे हो। तो भैया जब इसको आप बड़ा करोगे तभी तो उसके बेनिफिट होंगे। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया ये सोच के दिया था कि तुम राजा बनोगे। तुम ये मुट्ठी भर लोग, साले 15% के लोग, उसकी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आप भी है, तुम उनको वोट काटने वाली पार्टी नहीं बोलते हो, हरामखोरो नीचो साले कुत्ते के बच्चों। और इस पार्टी को बोलते हैं जो 85% की एक तो पार्टी है जो फूले शाह अम्बेडकर को कोट करती है, संत जगनाड़े महाराज, संत तुकाराम। तो ये हरामखोर नीच है ऐसे लोग बोलने वाले। बहुजन समाज पार्टी में भलाई कम लोग है, वो बढ़ेंगे ना। बहुजन समाज पार्टी जब पैदा हुई तो अकेला कांसी राम था ना, साइकिल से घूम रहा था। अब तो कार पे आ गई ना, बीएसपी कार पे आई ना, हमारे जात पे आएगी ना। पेशेंस रखने की बात है। लेकिन ये जो उनके पाले हुए जो कुत्ते हैं, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, हम लोग इतने साल से बसपा बसपा नीला झंडा लेके घूम रहे, तुम हमको तिरस्कार की नजर से देख रहे हो, वोट काटने वाली पार्टी के नजर से देख रहे हो। अबे नीचो सालो हराम खोरो, तुम उनको वोट देते, उनके साथ में जाते। जो ऐसे कई लोग हैं कि एक भी पार्टी नहीं छूटी, साले ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी, ये भी सालों के लिए पाकिस्तान की पार्टी बच गई है। तो ऐसे नीचों को, साले इनकी पार्टियों को, जिन पार्टियों के ये सेठ बनियों के तलवे चाटते हैं, उनको वोट देते हो, और उनके पार्टी को, उसके पार्टी को वोट देते हो, और हमको बोलते हो वोट काटने वाली पार्टी। तो ये नीचता की हद है। चलिए, बसपा की क्या रणनीति है गोंदिया विधानसभा की, अगर खासतौर और बात करेंगे? देखो, मैंने जब ये कहा कि बसपा की रणनीति कोई एक गांव की नहीं, लेकिन देश के लिए। तो जो देश की नीति रीति है वही हम लोग काम करते हैं। जो एक बसपा एकमात्र पार्टी है जिसका खुली किताब है, आखिरी नंबर के कार्यकर्ताओं को भी पता है क्या करना है, बहन जी को भी जो पता है वो भी इसको पता है। कोई खुला काम है, इधर अलग इधर वाला काम ही नहीं है। तो ये राजा बनने की प्रोसेस का पार्ट है ना भाई। एकदम से बच्चा जवान होता है क्या? जब बच्चा जवान जब पैदा होता है तो उसको अपने को पालन पोषण करना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, इनको बड़ा करना पड़ता है ना भाई। 10-12 साल के बच्चे को आप बोलते क्या कि क्यों रे कमाने क्यों नहीं जाता? 15 जब उसको बोलते हैं ना, तब कि जब वो प्रौढ़ हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, जब पढ़ लिख के, तब बोलते ना यार तू कब तक हमारा कमाल खाएगा, तू कमाए क्यों नहीं जाता। तो आज बसपा को तुमने 10-12 साल का ही किए, और बसपा से इतनी उम्मीद रख रहे हो कि तुम साले इतने नीचे हो। तो बसपा को पहले प्रौढ़ बना दो ना, उसको इस लायक बना दो ना कि वो है ना ये कर सके। तो मैं तो बोलता हूँ ये जो है ये अम्बेडकर की औलाद हो ही नहीं सकते ऐसे बोलने वाले। बसपा को
वोट काटने वाली पार्टी बोलने वाले, बसपा को बी टीम बोलने वाले, ये फुले शाह अम्बेडकर के औलाद नहीं हो सकते। ये गांधी गोलवलकर कुत्तों की औलाद होगी। ये मैं मानता ही नहीं ऐसे लोगों को। अबे तुम अपना क्या, 85% लोग हैं हम, और तुम 85% का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी को बी टीम बोलोगे, वोट काटने वाली पार्टी बोलोगे, तो क्या आप, तुम्हारे लिए क्या मैं कौन सा शब्द वापरूं? दुनिया की हर, तो इनके लिए, ऐसे नीचों के लिए तो दुनिया की हर गाली छोटी है। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर चर्चा की है कि क्या कुछ महाराष्ट्र के इस राजनीति में हो रहा है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ कहना है, और गोंदिया विधानसभा के जरिए बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी क्या कुछ कहती। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर, चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।